गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। रेशो स्टार्ट किया था कल, ठीक गुड है। इवनिंग मैम। चलो रेशो स्टार्ट किया था, ठीक है। कल आधा ही लेक्चर हुआ था क्योंकि उसके पहले एवरेज स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जहां से कल तक हुआ था उसके आगे ही लेंगे, ठीक है। चलो टाइप्स हुआ था हमारा, 4 टाइप्स हुआ था शायद, 4 टाइप्स हो गया था कल, ठीक है। चलो देखो, A by B इक्वल्स टू B by C। इसे कैसे लिख सकते हैं हम? B इंटू बी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, A इंटू सी। या तो क्या लिख सकते हैं, B है, B इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, ठीक है। तीनों का मतलब सेम है, एक ही फॉर्मूला से 3 फॉर्मूलाज आ रहे हैं। A बाय बी इक्वल्स टू बी बाय सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू सी, या तो B इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, कहाँ पे आपको ये अप्लाई करना है? देखो, जब आपको पूछेंगे मीन प्रोपोर्शन, MEAN, मीन का मतलब एवरेज भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब देखा जाए तो मीन का मतलब है बी, मतलब मिडल वैल्यू। मीन वैसे भी एवरेज होता है, वो भी तो मिडल वैल्यू ही होता है। मीन होता है, उसका मतलब भी एवरेज ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज दिया होगा, A B C, ठीक है। तो इन तीनों में जो B है वो होता है हमारा मीन, MEAN। आपको ये जो क्वेश्चंस है वो ज्यादातर एसएससी में पूछा जाता है, बैंकिंग में नहीं आता है ऐसे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी में ज्यादा पूछा जाएगा। अभी मीन मतलब बी है, ठीक है, मीन मतलब है बी। आपको पूछेंगे, आपको 2 वैल्यूज देंगे, पहला वैल्यू होगा वो हो जाएगा ए, सेकंड वैल्यू होगा वो हो जाएगा सी। 2 वैल्यूज देंगे और आपको बोलेंगे फाइंड मीन प्रपोर्शन ऑफ, 2 वैल्यूज आगे दे देंगे और पूछेंगे मीन प्रपोर्शन क्या होगा। तो आपको क्या निकालना है? बी का वैल्यू निकालना है। बी का वैल्यू निकालने के लिए इन 3 फॉर्मूला से कोई भी फॉर्मूला ले लो, ए और सी का वैल्यू उसमें पुट कर दो और बी का वैल्यू निकालो। बहुत इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको याद रखना है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है बी का वैल्यू फाइंड आउट करना, और बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये तीनों में से कोई भी फॉर्मूला ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। और मीन प्रोपोर्शन ऑफ करके आपको 2 वैल्यूज दिए जाएंगे वहां पे। फर्स्ट वैल्यू होगा वो ए का वैल्यू होगा, सेकेंड वैल्यू होगा वो सी का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है फर्स्ट, मीन proportion of 32 and 2 is, आपको पूछा है मीन प्रोपोर्शन, मतलब आपको पूछा है बी का वैल्यू कितना होगा। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, सही है, 8 सही है। चलो बाकी सब भी बताओ। इन तीनों फॉर्मूला में से कोई भी ले लो, आंसर आ जाएगा। 8 सही है। मैम थर्ड फॉर्मूला ज्यादा इजी होगा ना? ऐसा कुछ नहीं है, तीनों चलेगा। डायरेक्ट थर्ड बी का आंसर मिलता है ना, इसके लिए। हाँ बी का, हाँ चलेगा चलेगा, वैसा भी चलेगा। 8 सही है, वेरी गुड, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादातर एसएससी में ही पूछे जाते हैं, बैंकिंग में नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन सबको करना है ट्राई।
चलो b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। थर्ड फॉर्मूला ले लो, b इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। ठीक है, तो हमारा a क्या हो जाएगा, a होगा हमारा 32, b नहीं होगा 2, c हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि b तो पूछा है, मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो b इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी है। b इक्वल्स टू अंडर रूट में a इंटू सी आएगा, मतलब 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 64। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो डायरेक्टली b का वैल्यू आ जाएगा 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला याद रखो, b इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, या तो a बाय बी इक्वल्स टू b बाय सी। चलो मैम जस्ट अ मिनट। अच्छा लिखो। डन। ओके, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 50 एंड 2 इज, बताओ। 10. 10 सही है, 10। b इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ए सी, मतलब 50 इंटू 2, अंडर रूट में आएगा 50 इंटू 2 कितना होता है, 100 होगा। तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का है, तो b का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा 10। b का वैल्यू हमें मिलेगा 10। अभी ये हो गया मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन मतलब अगर आपको पूछा होगा b का वैल्यू, तभी आपको ये करना है। अगर आपको पूछा होगा थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन, जैसे मीन हो गया b, तो c जो होता है वो होता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। तो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला ये अप्लाई करके निकाल सकते हो। थर्ड प्रोपोर्शन बोला है, थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे b का वैल्यू और a का वैल्यू आपको दिया रहेगा। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब c का वैल्यू निकालना, इतना ही डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम टू सेम यही आएगा। चलो क्वेश्चन है, फाइंड third proportional to 16 and 4 is, वन मैम, कितना रहा है, वन मैम 1 16. 16 या 1 आएगा, 1 सही है, 16 नहीं आएगा। c का हाँ वैल्यू मैम, फाइंड 1 आउट 1. करना है, 1 आएगा। ठीक है, 1 सही है।
थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 एंड फोर्थ, मतलब सी पूछा है कि सी कितना होगा। अभी अगर सी पूछा है तो ये दोनों वैल्यूज दिया है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, ए ही होगा। सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई भी फॉर्मूला ले लो, b इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी, ठीक है। अंडर रूट ए सी लेने से अच्छा है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी ले लो, वो ज्यादा इजी होगा। बी स्क्वायर right. 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ए का वैल्यू है 16 इनटू सी का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो सी एज इट इज रख दो। 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 16 इनटू सी, तो सी का वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, मतलब 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लेते ना आप, तो यहाँ पे आपको सी निकालना है, तो अंडर रूट क्या हो जाता, सी हो जाता। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाता अंडर रूट 16c, और यहाँ पे हो जाता b मतलब 4। तो वैसे भी आपको स्क्वायर करना पड़ता बोथ साइड्स का, ये हटाने के लिए जो दिख रहा है रूट, ये हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर निकालना पड़ता। तो इससे अच्छा है स्क्वायर सेकंड कर लो या तो फर्स्ट कर लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। थर्ड से भी आएगा आंसर, ठीक है, आएगा, दोनों का स्क्वायर करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। Ma'am, can you show the first formula how we can do in this? फर्स्ट, अच्छा, a by b equals to b by c, a is 16 divided by b 4 है और 4 by c, ठीक है। c डिवीजन में है, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन में, ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 4 इंटू 4 16, ये 16 न्यूमरेटर में है, यहाँ पे आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू 1, सी का वैल्यू आ जाएगा 1। थर्ड से भी करोगे, यहाँ पे रूट है उसका स्क्वायर कर दो, वो भी आएगा। फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट से भी आ जाता, फर्स्ट जो हमने किया था मीन का भी आ जाएगा उससे। मैम कल बैंकिंग का क्लासेस होगा? आपका ब्रांच क्या है, घाटकोपर? हाँ मैम। मुझे कोई आइडिया नहीं है, आपको मैम को पूछना पड़ेगा, आप तृप्ति मैम से पूछ लो, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा होगा तो डी हो जाएगा। तो डी कैसे फाइंड आउट करोगे, ए बाय बी इक्वल्स टू बी बाय सी है, यहाँ पे ए बी एंड सी है। जब डी पूछेंगे तो उसका सेम फॉर्मूला है, बस क्या लिखोगे, ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी, इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं। फोर्थ प्रोपोर्शन में ये फॉर्मूला यूज करना है। चलो क्वेश्चन दे देती हूँ आपको।
फोर्थ proportional to 7, 11 and 14 is, ये हो जाएगा A, B and C और आपको फाइंड आउट करना है D. D का मतलब है फोर्थ प्रोपोर्शन. ट्वेंटी टू 22 आ रहा है. एक सेकेंड. सही है, 22 सही है. 22. 22, ma'am. 22, ma'am. ट्वेंटी टू सही है. A by B equals to C by D. A है 7 divided by B है 11, C 14 है. D फाइंड आउट करना है. D यहाँ पे आ जाएगा. D is equals to 14 into 11 by 7. D is equals to 7 into 2. 11 into 2 हो जाएगा 22. तो फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा 22. मैम यही फॉर्मूला यूज करना है. हाँ यही proportion फॉर्मूला. के- लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है. A by B इक्वल्स टू C by D है. यहाँ पे है A by B इक्वल्स टू B by C. ठीक है, तो जब फोर्थ आएगा तो आपको फोर्थ लिखना पड़ेगा. C by D आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना सिर्फ. हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. मैम वो 14 अपॉन क्या है, वो तो दिख नहीं रहा है. याद नहीं डी लिख रहे? डी डी में 7 अपॉन 11 इज इक्वल 14 अपॉन क्या है. डी 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 पूछा है ना. फॉर्मूला देखो. डी आएगा नीचे. A by B इक्वल्स टू C by D. डी है. दिख नहीं रहा है क्या? फोर 5 and 12 is. IS is है. ठीक है, 15 मत समझ लो. is 4 5 12 is. फोर्थ प्रोपोर्शन करना है फाइंड. 15. 1 5 15. मैम 15. 15 है. फिफ्टीन सही है.
A 4 हो जाएगा, B 15, C 12 हो जाएगा, A by B equals to C by D, मतलब 4 by 5 equals to 12 by D हो जाएगा। D यहाँ पे आ जाएगा, 12 into 5 divided by 4, 4 3s are 12 होगा, 5 into 3 15 हो जाएगा। तो फोर्थ प्रपोर्शन आएगा 1/15। सबका सही है, चलो। चलो लिखो, अ सम ऑफ, ठीक है। इसके पहले जो हुआ ना वो सिर्फ एसएससी के लिए था, जो मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। अभी जो क्वेश्चन होगा वो हर एक एग्जाम के लिए आएगा, ठीक है। अभी मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो। अ सम ऑफ रुपीज 9,000 is to be distributed among A, B, and C in the ratio of 4:5:6. What will be difference between the amount of A and C? कितना आ रहा है? 1200। Yes, ma'am, 1200. वेरी गुड, सही है। Ma'am, I have a doubt. हाँ बोलो। Ma'am, now offline classes have started, no ma'am. If we want, we can attend it in online also, no ma'am, without हाँ। coming to offline classes. मैम अक्षय आप पूछ रहे हो ना, एक सेकेंड।
मैम 1200. मैं 750. मेरी वॉइस आ रही है क्या? हाँ क्लियर? मुझे नहीं आ रहा. 1200 सही है. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बोलो मैम. माइक का प्रॉब्लम हो गया है. A sum of rupees 9,000 is to be distributed among A, B, C in the ratio 4:5:6. Okay. A, B, C, 4, 5 and 6. सबका टोटल करना पड़ेगा. सबसे पहले 6 + 5 + 4 कितना होगा? 15. 15 की वैल्यू कितनी होगी? 9,000, क्योंकि सम है 9,000, वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए बी सी में. तो 15 की वैल्यू कितनी होगी? 9,000. इसका पूछा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ ए एंड सी. ए एंड सी का डिफरेंस पूछा है. ए सी का सेपरेट निकालो, उसका डिफरेंस निकालो, या तो डायरेक्ट वो बैग उधर है, पीछे पीछे. 15 की वैल्यू 9,000 है, तो ए एंड सी का डिफरेंस निकालोगे. 6 - 4 हो जाएगा 2. 2 का वैल्यू कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9,000 × 2 डिवाइडेड बाय 15. 15 × 6 होगा 90. 600 × 1200 हो जाएगा आंसर. And someone's mic is on, ma'am. Oppo 5-7. Oppo 5-7 कौन है?
मैम हाँ प्रियंका बोलो। मैम सेपरेट सेपरेट करके डिफरेंस निकाला मैंने, बट आपने 2 क्यों लिया, ये शॉर्टकट बताइए ना एक बार। अच्छा ए एंड सी का डिफरेंस चाहिए। हाँ सी है 6, ए है 4, डायरेक्टली डिफरेंस निकाल Okay, सकते हैं। ma'am. 6 - 4 2 का वैल्यू। ओके मैम। ओप्पो 57 कौन है? आपका नाम बताओ। ओप्पो 57 हाँ एक्चुअली सेकेंड म्हणजे पार्ट। हाँ हाँ किसी को डाउट है क्वेश्चन में? मैम अगर सेपरेट सिर्फ ए का पूछता तो डायरेक्ट 4 लिख सकते थे ना। हाँ डायरेक्ट 4 लिखोगे। बी का पूछेंगे तो डायरेक्टली 5 आएगा, सी का पूछेंगे तो डायरेक्टली 6 आएगा। ओके मैम। आप नेक्स्ट क्वेश्चन से हाँ क्वेश्चन 2 अच्छा 2 नहीं है। ₹900 divided among नको नको ABC, the division is such that half of A is equals to 1/3 of B is equals to 1/4 of C. Find the amount received by A, B and C. सेपरेटली निकालना है, ठीक है। टोटल 900 है। 200, 300, 400। अच्छा ठीक है। और किसी का आया? मैम हाँ हेलो बोलो। मैम आंसर 200, 300 एंड 400 आ रहा है। वेरी गुड अंकिता, सही है।
चलो ये नया मैम टाइप है, ठीक 200 300 and 400 है। सही है सही है। चलो हाफ ऑफ A is equals to 1/3 of B is equals to 1/4 of C। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, A divided by 2, A by 2 equals to B by 3 equals to अच्छा C by 4। ठीक है, जब भी ऐसा फॉर्मेशन आएगा तब आपको रेशियो क्या लिखना है, जो भी डिवीजन में रेशियो है वो ही आपका रेशियो हो जाएगा। मतलब A is to B is to C का रेशियो होगा 2 is to 3 is to 4। ठीक है, जब A by 2 B by 3 C by 4 होगा, अभी रेशियो मिल गया, अभी फाइंड आउट कर सकते हो तीनों का वैल्यू। 4 + 3 + 2 कितना होगा, 9। 9 का वैल्यू 900 है, तो 1 यूनिट का कितना होगा, 1 यूनिट का निकाल दो ताकि सबका निकाल सके हम। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, 900 डिवाइडेड बाय 9 मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 100। वैसे ही A B C का सेपरेटली निकालना है। A का 1 का वैल्यू अगर 100 है तो 2 का कितना होगा, 200। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 100 है तो 3 यूनिट्स का क्या हो जाएगा, 3 × 100 300। 1 यूनिट का वैल्यू 100 है तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 × 4 मतलब 400। तो 100 200 300 एंड 400 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऐसा फॉर्मेशन आना चाहिए एग्जैक्टली, तभी आप जो यहाँ पे जो वैल्यूज है डायरेक्टली रेशियो लोगे और उसी में कंपेयर करोगे। Ma'am, can you explain once again? My net was gone. अच्छा, एक हाफ ऑफ A is equals to 1/3 of B equals to 1/4 of C। हाफ ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। A by 2 is equals to B by 3 equals to C by 4। जब भी ऐसा फॉर्मेशन आएगा, किसी का भी वैल्यू पूछने दो, अगर ये जो है ABC न्यूमरेटर में लिखा है तो यहाँ पे जो डिवीजन में होगा जो भी वैल्यू होगा वो डायरेक्टली आपका रेशियो हो जाएगा 2 3 4। A is to B is to C equals to 2 3 4। टोटल करोगे, टोटल 4 + 3 + 2 9 हो जाएगा। 9 यूनिट्स का वैल्यू कितना है, 900, क्योंकि ABC को डिवाइड किया है 900 में, तो यहाँ पे टोटल है 9, यहाँ पे टोटल है 900, तो 9 का वैल्यू 900 होगा। पर यूनिट का निकालेंगे, ABC का भी सेपरेटली निकाल सकते हो, हम निकालेंगे 1 यूनिट का वैल्यू। 9 का वैल्यू 900 है तो पर यूनिट का कितना होगा, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 9। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 100। ABC का पूछा है वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का 100 है तो 2 यूनिट्स का क्या होगा, 100 × 2 200, 100 × 3 300, 100 × 4 400 हो जाएगा। Ma'am. मैम मतलब सोल्यूशन है इथे मैम, हो गया।
rupees 2,600 is divided among 3 persons A, B and C in the ratio of 1/2 is to 1/3 is to 1/4. How much does A get? Ma'am, 1200, ma'am. 1200. Yes, ma'am. वेरी गुड, सही है. Yes, ma'am. 1200. वेरी गुड. वेरी गुड आरती. अरे 12. ट्वेल्व हंड्रेड. वेरी गुड दीपाली. A is to B is to C का रेशो कितना दिया है? 1/2, 1/3, 1/4. ठीक है. अभी ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा नहीं है. A/2, B/3, C/4. यहाँ पे सेपरेटली 1/2 दिया है, 1/3 दिया है, 1/4 दिया है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 2, 3, 4 है उन सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा. 4, 3, 2 का एलसीएम कितना आएगा? बताओ. 12 आएगा. ठीक है. 12 डिवाइडेड बाय 2 करोगे. 12 डिवाइडेड बाय 2 6 आएगा. 12 डिवाइडेड बाय 3 4 आएगा. 12 डिवाइडेड बाय 4 3 आएगा. 6:4:3 रेशो मिलेगा. ये जो था ये फ्रैक्शन में था. मैं नॉर्मल रेशो चाहिए इसके लिए क्या किया? 2, 3 एंड 4 का एलसीएम लिया. एलसीएम हो गया 12. 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 12 डिवाइडेड बाय 4 3. ठीक है. अभी रेशो मिल गया. अभी ये जो रेशो है ये टोटल हमें दे दिया है एबीसी का 2600. तो सबसे पहले इसका रेशो टोटल निकालेंगे. 6 + 4 + 3 13 हो जाएगा. ए है 6, बी है 4 एंड 3 है सी. 13 का वैल्यू 2600 है. 13 का वैल्यू 2600 है. ए को कितना मिलेगा? ए कितना है? 6 है. तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो. 13 का वैल्यू 2600 है तो 6 का वैल्यू कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2600 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 13 200 हो जाएगा. 6 इंटू 2 12, 1200 हो जाएगा हमारा.
A का वैल्यू ये हो जाएगा आंसर 1200। ठीक है, जब फ्रैक्शन में होगा तब आपको एलसीएम से ही करना पड़ेगा, एलसीएम से ही आएगा आंसर। किसी को डाउट है? थ्री फिफ्टी मैम। 350 सही है, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, 350 इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड अंकिता, सही है। वेरी गुड आरती। वेरी गुड रम्या। वेरी गुड प्रियंका। 350. वेरी गुड दीपाली। थ्री 350 वेरी गुड। वेरी गुड देवांशी, सही है।
ओप्पो 57 आप आपका रिनेम करिए, आपका नाम डालिए, रिनेम करिए। वेरी गुड काजल, वेरी गुड हर्षल। A is to B is to C। A is to B कितना है? 5:2। B is to C है 7:13। 2 का वैल्यू एज इट इज आएगा, 7 का वैल्यू एज इट इज आएगा। मल्टीप्लाई करना है, 7 × 5 35, 7 × 2 40, 13 × 2 26। अभी 750 डिवाइड होगा, सबका एडिशन कर दो। 75। 75 ठीक है। तो 75 का वैल्यू कितना है? 750 है। और किसका पूछा है? ए का पार्ट, मतलब 35 का वैल्यू कितना होगा? 750 × 35 डिवाइडेड बाय 75, ये होगा 10। आंसर हो जाएगा 350। एक का पार्ट हो जाएगा 350। किसी को डाउट है? बोलो। नहीं। वो चार्जिंग पकड़, चार्जिंग। हाँ एक सेकंड। चालू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड among A, B, C and D in the ratio of 3:4:9:10 respectively. The shares of C is rupees 2580 more than the shares of B, then what is the total amount of money
A and D received together किसी का आंसर आया? कितना आया है? फिर से बोलो। 6708 आया है। एक सेकंड। वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड श्रुति। और किसी का आया था? वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड आरती, वेरी गुड विकास। सही है, 6708 सही है। टॉपिक हलीमा, आप न्यू स्टूडेंट हो? हलीमा बताओ। यस मैम। आपका ब्रांच? घाटकोपर। घाटकोपर, ठीक है। जी। आपको कोई डाउट होगा तो पूछो, ठीक है? ओके मैम। ओके। ए बी। Yes, ma'am. 2610. अच्छा, ठीक है, चलो।
3, 4, 9, 10 दिया है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस दिख रहा है बड़ा क्वेश्चन, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत बड़ा दिख रहा है, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे दिया है शेयर्स ऑफ सी इज 2580 मोर देन, ठीक है, मोर देन का मतलब क्या है? मोर देन Difference. डिफरेंस है डिफरेंस, किसका डिफरेंस आएगा? सी और बी का। यहाँ पे कितना हाँ, मैम। डिफरेंस है सी और बी में? 5। पाए का 5 का वैल्यू 2580 होगा फिर, और किसका वैल्यू पूछा है? ए एंड डी का, तो ए एंड डी का टोटल कितना है? 13। तो 5 का वैल्यू अगर 2580 है तो 13 का वैल्यू कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2580 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 5, 516 इंटू 13, यहाँ पे 5160 6708 आ रहा है ना? देख लो एक बार, ये हो जाएगा आंसर 516 इंटू 13, ठीक है, सिंपल है। बस मोर देन जब भी आएगा, लेस देन आएगा, डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस किसका लोगे? बी और सी का, मतलब 5 का वैल्यू डायरेक्टली दे दिया है 2580, ए और डी का टोटल टुगेदर बोला है, मतलब दोनों का एडिशन ए प्लस डी कितना होगा? 10 प्लस 3 13, तो 5 का वैल्यू 2580 है, तो 13 का कितना होगा? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। हो गया सबका लिख के? मैम हम लोग ने बी और सी का डिफरेंस क्यों लिया है? बी और सी का डिफरेंस क्योंकि यहाँ पे मोर देन दिया है ना, मतलब क्या है सेंटेंस का मतलब क्या है? सी का जो शेयर है वो बी के शेयर से कितना ज्यादा है? 2580, तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस ही लेंगे ना, कि जो बी का शेयर है, बी का कितना है? 4 है, तो सी का कितना ज्यादा दिख रहा है आपको? 5, यहाँ पे 5 ज्यादा दिख रहा है, 9 माइनस 4, हाँ मैम, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2580 हो जाएगा, हाँ हाँ मैम। ठीक है, तो ए और डी का टोटल डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। मैम लेस ओके देन मैम, क्या थैंक रहेगा यू। था? लेस देन होगा, मोर देन होगा, आपको डिफरेंस ही लेना है, लेस देन हो, मोर देन हो, मोर और लेस देन हो, हमेशा डिफरेंस ही लेना है। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ ₹300 is divided among P, Q and R in such a way that Q gets ₹30 more than P and R gets ₹60 more than Q.
find the ratio of their shares. Two is to 3:5. 2, 3, 5 है. एक सेकेंड. सही है. और किसी का आया? Very good, Aarti. Very good, Deepali. 2 is to 3 is to 5. 5 होगा. देवांशी चेक करो एक बार फिर से. Very good, Priyanka. Very good, Vikas. Very good, देवांशी. सही अभी. Very good, Harshal. Very good, सही. वेरी गुड अंकिता. सही है. चलो देखो, एक्स अज्यूम करके करोगे तो आ जाएगा आंसर. एक्स अज्यूम करो पी क्यू आर को तो आ जाएगा आंसर. और उनका टोटल होगा 300. 300 दिया है टोटल.
PQR का टोटल है 300। PQR में से किसी को भी एक्स अज्यूम कर लो, आंसर आ जाएगा। सबका एडिशन करोगे तो इक्वल्स टू 300 हो जाएगा। PQR, ठीक है। सबका टोटल तो 300 है, क्योंकि 300 ही तीनों में डिवाइड हो रहा है। सच, अच्छा यहां से देखो, Q गेट्स ₹30 मोर देन P एंड R गेट्स ₹60 मोर देन Q। अभी यहाँ पे अजम्पशन कर लो, R को Q को करोगे तो भी चलेगा, P को करोगे तो भी चलेगा। R को मान लिया कि R को मिल रहा है X, R गेट्स ₹60 मोर देन Q, ठीक है। R को 60 रुपीज ज्यादा मिल रहा है, Q से ज्यादा मिल रहा है। मतलब अगर Q का वैल्यू अगर यहाँ पे कुछ भी लिखो उससे 60 ज्यादा होना चाहिए। मतलब ही अगर R को ज्यादा मिल रहा है Q से, तो Q को कम मिल रहा है R से, तो यहाँ पे X माइनस 60 कर सकते हैं, क्योंकि R को ज्यादा मिल रहा है तो R बड़ा होना चाहिए। तो X में से माइनस कर दो 60, वैसे भी R बड़ा हो जाएगा। या तो यहाँ पे Q को X मान लो, यहाँ पे X प्लस 60 कर दो, दोनों का मतलब सेम ही है। Q गेट्स ₹30 मोर देन P, Q को मिल रहा है 30 रुपीज ज्यादा, P से 30 रुपीज ज्यादा मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हो जाएगा X, यहाँ पे देखो P और Q में क्या बड़ा है, Q बड़ा है ना, कि Q को ज्यादा मिल रहा है, मतलब Q ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तो माइनस होगा, एक्स्ट्रा माइनस होगा, मतलब 90, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ रहा है तो आप क्या करोगे, Q को मिल रहा है मैम P से, ते 30 प्लस एक्स करून केलं होतं आम्ही. हाँ सही, 30 प्लस X। मैम P को X assume कर. मॅम पीला अच्छा, एक्स अज्यूम अच्छा। करून दाखवा ना, सॉल्व अच्छा, करू। देखो वो जास्त, अच्छा ठीक है चलो। Q गेट्स ₹30 मोर देन P, P अगर X है तो 30 X को X प्लस 30 हो जाएगा, हो मॅम हेच केलं होतं. ठीक है। X प्लस 30 Q को मिलेगा, R को Q से ज्यादा मिलेगा, लेकिन कितना ज्यादा मिलेगा, 60। मतलब Q को जितना मिल रहा है X प्लस 30 उतना तो मिलेगा ही R को, प्लस 60 मिलेगा। Q को जितना मिल रहा है उतना तो मिल रहा है, प्लस 60 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। दोनों में से कोई भी चूज कर लो, दोनों का जो आंसर है लास्ट में वही आने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे P को मान लिया है X, तो P से Q को 30 ज्यादा मिल रहा है, इसीलिए Q हो गया X प्लस 30। R को Q से 60 ज्यादा मिल रहा है, तो Q को जितना मिल रहा है उतना तो मिलेगा। मतलब ये क्या है, ये पूरा का पूरा Q है और 60 ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझा आपको तो सेकेंड वाला लिख लो, ठीक है। यहाँ पे ये करोगे ना, यहाँ पे देखो ये x माइनस 60 x माइनस 90 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आपको ये आना चाहिए, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, ये इजी है, ये आप समझ लोगे, फिर भी ये वाला भी आपको समझ में आना चाहिए कैसे आया है, ठीक है। चलो, सबका एडिशन कितना होगा, 300 होगा, सबको ऐड कर दो इक्वल्स टू 300। x प्लस x कितना होगा, 3x हो जाएगा, प्लस 30 प्लस 60 कितना होगा, 120 इक्वल्स टू 300। 3x इक्वल्स टू 300 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आके माइनस 120 मतलब 180 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, 180 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 60 आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सेकंड लिख दो। अगर फर्स्ट में कंफ्यूजन है तो मत लिखो। चलो, x का वैल्यू 60 आया है, तीनों का पूछा है, तो p q r तीनों का निकालेंगे। p को क्या अज्यूम किया था, x, तो x का वैल्यू 60 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दो 60। q क्या है, x प्लस 30 है q, मतलब 60 प्लस 30 90। r क्या है, x प्लस 30 प्लस 60 मतलब x प्लस 90 है, मतलब 60 प्लस 90 150। रेशियो पूछा है तीनों का
0 0 0 कैंसिल कर दो, 3 into 2, 3 into 3 एंड 3 into 5 हो जाएगा 50। 2:3:5 हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट है बोलो। किसी को डाउट होगा तो पूछो। मैम वो सेकंड वाला मेथड बताओ। R gets ₹60 more than Q. Q x plus 30 है, x plus 30 plus 60। ठीक है, यहाँ पे x अज्यूम किया, सेकंड पूछ रहे हो, ये वाला पूछ रहे हो दीपाली? या नहीं ये वो आप फर्स्ट आप दूसरा मेथड कर रहे थे ना, वो वाला थोड़ा बताओ। अच्छा वो वाला बताना है। देखो किसको अज्यूम किया था, x r को अज्यूम किया था ना? हाँ Yes, ma'am. ठीक है, R को अज्यूम किया है x। अभी उन्होंने बोला है कि R को 60 रुपीज ज्यादा मिल रहा है, इसका ही मतलब क्या है कि Q को 60 रुपीज कम मिल रहा है, वो ही हो गया। तो यहाँ पे x माइनस 60 लिख दिया। Q को 30 रुपीज ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या कि जो Q को ज्यादा मिल रहा है मतलब P को कम मिल रहा है। तो P को कितना कम मिल रहा है? 30 एज कंपेयर टू Q। P को 30 रुपीज कम मिल रहा है, तो Q को जितना मिल रहा है उतना तो मिलेगा, लेकिन 30 और माइनस होगा, मतलब ये तो x माइनस 60 आएगा ही, और कितना कम होगा? 30 कम होगा, क्योंकि P को कम मिल रहा है, क्योंकि Q को ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब क्या कि P को कम मिल रहा है तो और 30 कम मिल रहा है, मतलब x माइनस 90 होगा। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 90, यहाँ पे होगा x माइनस 60, यहाँ पे हो जाएगा x। सबको ऐड कर दो, 3x प्लस 90 प्लस 60 कितना होगा? 1। अच्छा माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस, ये दोनों माइनस है तो यहाँ पे एडिशन ही होगा। इक्वल्स टू 300, 3x इक्वल्स टू दोनों का एडिशन होगा, 300 प्लस x equals to 50। अच्छा 450, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 150। हाँ 150। 150 अभी तीनों का पूछा, देखो 150 क्या हो जाएगा? r x का वैल्यू 150 आया है, यहाँ पे देखो कितना आया है? आया है 150। q को मिलेगा x माइनस 60, मतलब 150 माइनस 60 90 होगा। r को, सॉरी मिडिल में क्या था? q था ना, हाँ यहाँ पे 90 आ गया। अभी फर्स्ट है p, मतलब x माइनस 90, मतलब 150 माइनस 90 कितना होगा? 50 माइनस हो गया 40, 60 होगा। 60 p को मिल रहा है, देखो 60 p को मिल रहा है। ठीक है, कैसे भी करो आंसर आएगा ही, रॉन्ग नहीं आएगा दोनों मेथड से, लेकिन वो भी आना चाहिए आपको। ठीक है, वो भी डिफिकल्ट नहीं है, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये आपको दिखने में ये इजी लग रहा है, प्लस है इसीलिए, लेकिन वो भी आपको आना चाहिए। डिफिकल्ट वो भी नहीं है, बस समझना है। उल्टा मान के चलो, जैसे Q को ज्यादा मिल रहा है मतलब P को कम मिल रहा है, तो P को कितना कम मिलेगा? जितना Q को ज्यादा मिल रहा है उतना ही P को कम मिलेगा, तो P को कम मिलेगा 30। Q को कंपेयर करोगे तब। वैसे R को 60 ज्यादा मिल रहा है Q से, मतलब Q को कम मिल रहा है R से। Q को कितना कम मिल रहा है? 60 कम मिल रहा है, वैसे कर सकते हो। सबका लिख के हो गया?
रफ कर दो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The ratio of expenses of A, B, and C is 16:12:9, and their total income is rupees 1530. Find share of B's income if they save 20%, 25%, and 40% of their income respectively. चलो बताओ आंसर।
आया किसी का आंसर? 480. 480 आया है। एक सेकंड, 480 सही है, वेरी गुड, सही है 480। देखो एक्सपेंसेस दिया है आपको, एक्सपेंसेस का रेशियो दिया है ए बी सी का 16, 12 एंड 9, और टोटल इनकम बोला है। टोटल इनकम मतलब ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इनकम है 1530। सेविंग दिया है 20%, 25% एंड 40%। जो इनकम होता है, इनकम का जो फॉर्मूला है, क्या क्या इंक्लूड होगा उसमें? इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होगा इनकम में इंक्लूड। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया है एक्सपेंडिचर का हमें रेशो दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी एंड सी। एक्सपेंसेस का रेशो दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इक्वल्स टू 16:12:9, रेशो लिख दिया। अभी टोटल इनकम मतलब ए प्लस बी प्लस सी का टोटल इनकम है 1530, सेविंग परसेंटेज में दिया है। अभी ये जो परसेंट है, जैसे रेशो देखो एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि तीनों का मिला के रेशो दिया। यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है वो सेपरेट सेपरेट दिया है, जैसे रेशो के जैसा नहीं दिया है। मतलब उन्होंने बोला है कि 20% सेविंग है तो 100% क्या होगा? इनकम, क्योंकि इनकम में से ही सेविंग आता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर आएगा, दोनों का दोनों। तो अगर 20% क्या है? सेविंग का परसेंटेज दिया है, तो इनकम 100% होगा, उसमें से माइनस करने के बाद हमें एक्सपेंडिचर का परसेंटेज मिलेगा, लेकिन तीनों का सेपरेटली मिलेगा, इंडिविजुअल मिलेगा। जैसे यहाँ पे रेशियो है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे 20, 25, 40 का रेशियो निकाल के डायरेक्ट माइनस करके नहीं लिख सकते। जैसे एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग दे दिया, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम, वैसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग दिया है परसेंटेज इसलिए। तो एक्सपेंसेस लिख दिया, सेविंग का जो परसेंटेज है वो लिख दो, 20% है सेविंग, बी का सेविंग दिया है 25% और सी का सेविंग दिया है 40% सब सेविंग का परसेंटेज दिया है। तो इनकम का परसेंटेज क्या आएगा बताओ? इनकम 80, 75, 60. नहीं, 100%. 100% होगा ना इनकम, 100%। इनकम का ही एक्सपेंडिचर और सेविंग होता है, चाहे किसी का भी इनकम होने तो वो 100% ही होगा। तो यहाँ पे सबका इनकम का परसेंटेज 100%, 100% और 100% ही आएगा। इनकम का परसेंटेज, रेशियो की बात नहीं हो रही है, परसेंटेज। कोई भी वैल्यू हो, किसी का भी इनकम हो, वो अपने आप में 100% होता है, क्योंकि इनकम का दो, यहाँ पे इनकम का दो पार्ट हो जाएगा, एक्सपेंडिचर और सेविंग, लेकिन इनकम तो टोटल ही रहेगा, वो तो 100% रहेगा। तो इनकम में से 20% सेविंग है, तो एक्सपेंसेस का रेशियो कितना आएगा? एक्सपेंसेस का परसेंटेज कितना आएगा रेशियो में बताओ? 80। यहाँ पे कितना आएगा? 75। यहाँ पे 60 आएगा, सही है, ठीक है। 80, 75, 60। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास है एक्सपेंसेस का परसेंटेज, इनकम का परसेंटेज, सेविंग का परसेंटेज और एक्सपेंसेस का रेशियो दिया है। अभी हमें एक ही वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, वो क्या है? टोटल जो इनकम है तीनों का मिला के वो है 1530, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें डायरेक्टली, जैसे हम रेशियो को डायरेक्टली एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे करेंगे हम टोटल इनकम को टोटल इनकम से कंपेयर, तो इसके लिए हमें एटलीस्ट रेशियो चाहिए। हम 100 लेके तो नहीं कर सकते, हमें प्रॉपर रेशियो चाहिए A:B:C का। किसका रेशियो? इनकम का रेशियो, ताकि हम ABC का जो इनकम है उसको टोटल करेंगे, उसके टोटल को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कंपेयर करके B का जो इनकम है वो।
उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें इनकम का रेशो चाहिए। अभी रेशो तो हमारे पास एक का ही है, 16, 12, 9 किसका है, एक्सपेंसेस का है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस का हमारे पास रेशो है, लेकिन एक्सपेंसेस का हमारे पास परसेंट भी है। तो हम परसेंट से रेशो निकालेंगे, रेशो से एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। तो हमें क्या चाहिए, इनकम का परसेंटेज, सेविंग का लेना देना नहीं है, हमें चाहिए इनकम का रेशो। अभी हम कंपेयर कैसे करेंगे इनकम के रेशो के लिए, वो देखो इनकम का रेशो चाहिए। अभी हमारे पास 80% है, ठीक है। अभी ये सब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इंडिविजुअल है, लेकिन ये तो रेशो है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए हमें रेशो निकालना है। 80% का जो वैल्यू है वो कितना है, 1616, मतलब 80% का वैल्यू है 16। तो इनकम का रेशो निकालना है, तो इनकम तो 100% ही आएगा। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। वैसे ही सेम यहाँ पे होगा कि एक्सपेंसेस है हमारे पास 75, एक्सपेंसेस का परसेंटेज है, एक्सपेंसेस का रेशो है, मतलब 75% का वैल्यू है 12। तो इनकम का रेशो चाहिए, इनकम तो 100% है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी आएगा। 60% है एक्सपेंसेस, 9 है उसका रेशो, तो 60% का वैल्यू अगर 9 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, फिर से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब 100 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 18, 16 फाइजा होता है 80, 5 इंटू 20 हो जाएगा 100। तो हमें इनकम का रेशो क्या मिल जाएगा, 2020। कंपेयर करने के बाद मिल गया। वैसे ही यहाँ पे भी करोगे, मतलब 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 75 डिवाइड होगा, 25 इंटू 3 होगा 75, 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 4 इंटू 4 कितना होगा, 16, 16 लिख देंगे यहाँ पे। वैसे ही सेम यहाँ पे करोगे, मतलब 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसिल कर दो, 3 से ये दोनों का दोनों डिविजिबल है, 3 से कैंसिल कर दो, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 होगा 2, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, 5 इंटू 3 होगा 1515। अभी हमें डायरेक्टली इनकम का रेशो मिल गया है 20:16:15, 15। अभी ये तो सेपरेट मिला है, हमें टोटल पता है, तो टोटल को टोटल से ही कंपेयर करना है। तो इन सब का क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। 51 आ जाएगा टोटल। क्या किया है, 20 प्लस 16 प्लस 1515 इक्वल्स टू 51। ठीक है, 51 आ गया है। तो 51 जो है वो क्या है, इनकम का टोटल रेशियो में है, लेकिन एक्चुअल में हमें इनकम का टोटल पता है कितना है, 1530। तो 51 का वैल्यू अगर 1530 है, तो शेयर किसका पूछा है, बी के इनकम का। तो बी के जो इनकम है उसका रेशियो 16 है। तो 51 का वैल्यू अगर 1530 है, तो बी का जो 16 है, 16 का वैल्यू कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। वैसे ही अगर ए का पूछा होता तो क्या करते, 51 का वैल्यू अगर 1530 है, तो ए का वैल्यू मतलब 20 का वैल्यू कितना आएगा। वैसे ही सी का पूछा होता तो भी सेम करते, यहाँ पे करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1530 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 51, ये हो जाएगा 30, 16 इंटू 30 हो जाएगा 480। ये मिल जाएगा हमें वैल्यू। इसका पूछा था बी का, का इनकम। हाँ बोलो। मैम लास्ट लाइन नहीं दिख रहा, तो कैमरा थोड़ा नहीं दिख रहा, एक सेकंड। आंसर दिख रहा है ना, कॉमन आंसर ग्रुप असाइन। अभी दिख रहा है, नहीं मैम, नीचे का क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, आई मीन वो दिख ही नहीं रहा, मतलब कट हो रहा है वो। कट हो रहा है, एक सेकंड।
मैम पहले दिख रहा था, अभी नहीं अभी दिख नहीं रहा दिख रहा है? अरे ऐसे है। दिख कैसे रहा है, पहले भी दिख रहा था वो। मैम दिख रहा है अभी। दिख रहा है ना? ठीक है। चलो, किसी को डाउट है बोलो। देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में पूछेंगे, मेंस और टीयर 2 में पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन। प्रीलिम्स में नहीं आएंगे, ऐसे बहुत टाइम जाता है, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम में नहीं पूछेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आने चाहिए आपको। मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम वो फर्स्ट स्टेप बताओ ना फिर से। फर्स्ट स्टेप मतलब कौन सा स्टेप बोल रहे हो? मतलब वो सेविंग का परसेंटेज दिया है, उसको हम रेशियो बना के और एक्सपेंसेस और सेविंग को दोनों को ऐड नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, क्यों? देखो, ये सेपरेटली, इसीलिए मैंने बोला ये जो परसेंटेज यहाँ पे लिखा है ना, वो सब सेपरेटली दिया है। जैसे रेशो ये दिया है ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड है एबीसी से, लेकिन ये जो परसेंटेज दिया वो सेपरेटली दिया है। ए का सेपरेटली दिया है, बी का सेपरेटली दिया है, सी का सेपरेटली दिया है। तीनों को एक साथ नहीं ले सकते हम, क्योंकि उन्होंने जो दिया है ना 20%, 25%, 40%, उसके आगे क्या बोला है? ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली। तो ये जो सेविंग बोला है ना, वो बता रहे कि इनकम अगर 100% है तो 100% का 20% क्या है? उनका सेविंग है। 100% का 20%, 25% क्या है? सेविंग है। क्योंकि उन्होंने आगे बोला ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली, तो ये जो रेशियो है वो डायरेक्टली एबीसी का रेशियो नहीं मानेंगे हम, इसीलिए इतना करना पड़ा। नहीं तो हमारा इजी आ जाता आंसर, आज आंसर जल्दी आ जाता, 2 मिनट में आ जाता। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमें सेपरेटली ही लेना है, क्योंकि सेपरेटली उन्होंने दिया है, इसीलिए एक साथ नहीं लेंगे। नहीं तो सेविंग और एक्सपेंसेस डायरेक्टली ऐड कर देते, यहाँ पे 16 और 20 ऐड कर देते और डायरेक्टली कंपेयर कर देते, तभी आंसर आ जाता। लेकिन वैसा नहीं है, आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर देखो यहाँ पे जैसे इनकम दिया है, अगर यहाँ पे टोटल सेविंग दिया होता तो आपको यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखा है हमने, तो तब किसका रेशियो निकालना पड़ता? सेविंग का रेशियो, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दिया है यहाँ पे इनकम का दिया है, इसीलिए इनकम का रेशियो निकाला। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछो, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन है मैम। हाँ, सबका लिख के हो गया? बता दो, किसी का बाकी है? हो गया। हो गया ना? मैम वन। ओके, लिखो लिखो लिखो।
हो गया सबका लिख के? राज हो गया आपका? चलो ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में यही होगा। ठीक है, चलो बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो बाय बाय।